प्राप्ति कराता है। श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। राजा ने कहा, भगवान आपने रक्त बीज के वध से संबंधित यह देवी के चरित्र का अद्भुत महात्म्य मुझे सुनाया। अब रक्त बीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध में भरे शुंभ और निशुंभ ने जो कर्म किया उसको मैं सुनना चाहता हूँ। ऋषि कहते हैं, राजन, रक्त बीज तथा अन्य दैत्य के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ के क्रोध की सीमा न रही। अपनी विशाल सेना का इस प्रकार वध होता देख निशुंभ क्रोधित होकर देवी की ओर दौड़ा। उसके साथ असुरों की प्रमुख सेना थी। उसके आगे पीछे तथा दाएं बाएं बड़े बड़े असुर थे जो क्रोध में भरकर होंठ चबाते हुए देवी को मारने के लिए आए। महापराक्रमी शुंभ भी अपनी सेना सहित मातृगुणों से युद्ध के लिए चंडिका को मारने के लिए क्रोधावेश में आया। तब शुंभ और निशुंभ के साथ देवी का घोर संग्राम हुआ। वे दोनों दैत्य बादलों की भांति भयंकर बाण वर्षा करने लगे। तब उन दोनों के द्वारा छोड़े गए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों द्वारा तुरंत काट कर गिरा दिया और अपने शस्त्रों की वर्षा करके दोनों दैत्य पतियों को चोट पहुंचाई। तब निशुंभ ने तेज धार वाले तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। अपने वाहन को चोट पहुंचाने पर देवी ने तुरंत ही शुग्र नामक बाण से निशुंभ की तलवार काट डाली और 8 चांद जड़ी सुंदर ढाल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ढाल और तलवार कट जाने पर उस असुर ने शक्ति चलाई। सामने आते ही देवी ने चक्र से उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। अब निशुंभ क्रोध से भरकर भबक उठा और उसने देवी को मारने के लिए शूल उठाया, किंतु देवी ने समीप आते ही उसे भी मुक्के से चूर्ण कर दिया। अब उसने गदा घुमाकर देवी पर चलाई, परंतु वह भी देवी के त्रिशूल से कटकर नष्ट हो गई। इसके बाद फरसा हाथ में लेकर निशुंभ को आते देख देवी ने बाणों से घायल करके उसे पृथ्वी पर सुला दिया। अत्यंत पराक्रमी अपने भाई निशुंभ के धराशायी हो जाने पर शुंभ अत्यंत क्रोधित हुआ। अपने रथ पर सवार श्रेष्ठ आयुध से सुशोभित अपनी 8 भुजाओं से सारे आकाश को ढककर अंबिका को मारने के लिए आगे बढ़ा। उसे आते देख देवी ने शंख बजाया और अपने धनुष की प्रत्यंचा कर का घोर शब्द कर दिया। फिर समस्त दैत्यों के तेज को नष्ट करने वाली घंटे के शब्द से अपनी दिशाओं को व्याप्त करने वाली फिर सिंह कर दिया। घंटा ध्वनि से व्याप्त कर दिया। फिर सिंह ने भी बड़े बड़े गजराजों के मद को चूर कर देने वाली अपनी दहाड़ से पृथ्वी आकाश और 10 दिशाओं को गुंजा दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया। उससे इतना भयंकर शब्द हुआ, हाथ शिवदूती ने एक अमंगलकारी अट्टहास किया। इन शब्दों को सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे, किंतु शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय देवी ने जब शुंभ को लक्ष्य करके कहा, ओ दुरात्मा, ठहर ठहर। अब आकाश में स्थित देवता जय जयकार करने लगे। शुंभ ने आगे बढ़कर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयंकर शक्ति चलाई। अग्नि के समान आती उस शक्ति को देवी ने बड़ी भारी उल्का से हटा दिया। उस समय शुंभ की गर्जना से तीनों लोग गूंज उठे। हे राजन, उसकी प्रतिध्वनि से वज्रपात जैसा जो भयानक शब्द हुआ, उसने शब्दों को जीत लिया। तत्पश्चात शुंभ द्वारा छोड़े गए बाणों को देवी ने और देवी के चलाए हुए बाणों को शुंभ ने अपने अपने भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों हजारों टुकड़े कर दिए। तब क्रोधित हुई चंडिका ने शुंभ पर शूल से प्रहार किया, जिससे वह मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा। उसी समय निशुंभ को चेतना हुई और उसने धनुष हाथ में लेकर बाण वर्षा करके देवी, काली तथा सिंह को घायल कर दिया। फिर उसी दैत्य ने, कितने बलवान थे दैत्य भी, फिर उसी दैत्य ने 10,000 बाहें बनाकर चक्रों के प्रहार करके चंडिका को आच्छादित कर दिया। तब दुर्गम पीड़ा नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों द्वारा उन बाणों तथा चक्रों को काट गिराया। तब शुंभ हाथ में गदा लेकर अत्यंत वेग से दौड़ा। देवी ने तत्काल पैनी धार वाली तलवार से उसकी गदा को काट डाला। तब उसने शूल हाथ में उठाया। देवताओं को पीड़ा देने वाली निशुंभ को शूल हाथ में लिए आते देख चंडिका ने बड़ी फुर्ती से शूल अपनी उसकी छाती में मारा। शूल से विदीर्ण हुई उसकी छाती से एक अन्य महाबली पुरुष खड़ी रहे इस प्रकार कहता हुआ निकला। उस निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी अट्टहास करके हंस पड़ी और खड़ग से उसका मस्तक काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। तत्पश्चात सिंह तथा दाढ़ों से दैत्यों की गर्दनें कुचलने लगा और खाने लगा। उधर काली तथा शिवदूती ने भी अनेक दैत्यों का भक्षण कर लिया। कुमार कार्तिकेय की शक्ति कुमारी ने भी अनेक महादैत्य को नष्ट कर दिया। ब्राह्मणी के मंत्र पूरित जल से तेजहीन होकर कितने ही दैत्य भाग खड़े हुए। अनेक दैत्य महाशिवरी के त्रिशूल से छिन्न भिन्न होकर खेत हो गए। वराही ने यानी मर गए। वराही ने अपने थुथुन की चोट से कितनों का कचूमर निकाल दिया। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से दानवों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। इंद्र द्वारा छोड़े गए वज्र से अनेक दैत्य प्राणों से हाथ धो बैठे। इस प्रकार कुछ असुर मारे गए, कुछ युद्ध क्षेत्र से भाग गए और कितने ही दैत्य काली, शिवदूती तथा सिंह के ग्रास बन गए। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में निशुंभ वध नामक 9वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय।